गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज हो गया है मंडे और सुबह के 7:30 हो रहे हैं। आजकल रूटीन एकदम सेट है। सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले नहाना है, उसके बाद पूजा करनी है और उसके बाद में बाकी दिन के काम करती हूँ। तो सुबह सुबह ये काम हो जाए ना, दिन काफ़ी हल्का रहता है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है माइंड में और बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स रहता है माइंड। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले एक कप गरम गरम चाय पीनी तो बनती है। और इस टाइम पे नोनू सोया हुआ है, तो आज हेयर वॉश भी किया है मैंने और हेयर वॉश मैं 2 या 3 दिन के बाद करती हूँ। और जिस दिन हेयर वॉश करना होता है उस दिन मैं थोड़ी और जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। तो फिर ना थोड़ा सा भी लेट हो जाए या रूटीन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो तो फिर टाइम उतना एक्स्ट्रा लग जाता है। तो उसी हिसाब से मैं पहले से प्लान करके चलती हूँ। तो फिर चलिए अब किचन में आते हैं और नाश्ते की तैयारी करते हैं। चाय यहाँ पे बन रही है और दूसरी तरफ चाय के साथ साथ मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। और दूध मैंने बाद में बॉईल किया क्योंकि सबसे पहले मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ ना, तो फिर दूध देखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बस दूध पतीले में खाली करके रख देती हूँ। बाकी जब मैं किचन में आती हूँ उसके बाद ही दूध बॉईल करने के लिए रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख लिया है, इसको मैं रख दूँगी रेस्ट पे और तब तक चाय मेरी बन जाएगी। तो उसके बाद मैं 1 कप चाय पीऊँगी। और पिछले कुछ दिनों से मौसम यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है और कई बार ऐसा है रात को बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान आता है। तो फिर क्या होता है ना, धूल मिट्टी अंदर आती है और फिर डर लगता है ना, तो इस तरह से नोर भी उड़ जाता है और ठंड भी होती है। तो इसीलिए मैं विंडो क्लोज़ कर देती हूँ रात को सोते टाइम पे और सुबह सुबह जब उठते हैं तो मैं खिड़कियाँ खोल देती हूँ ताकि फ्रेश एयर अंदर आए और रात को धूल मिट्टी आने से बच जाए। कई बार ऐसा होता है ना, स्टॉपर लगाना भूल गई मैं विंडो में और फिर वो बहुत तेज़ बजती है और ऐसे ग्लास वगैरह टूटने का भी डर लगता है। तो फ़िलहाल जैसे ही मैंने चाय बनाई थी वैसे ही नोनू उठ गया, तो बस उसको भी मैं अपने साथ ले आई हूँ किचन में। और उसका रूटीन ये रहता है कि जैसे ही वो सुबह उठता है उसको मैं हल्का सा गुनगुना पानी दे देती हूँ उसकी सीपर बोतल में। तो बस वो अपना गुनगुना पानी पिएगा और मैं चाय पीऊँगी। तो बस उसके बाद मैंने नोनू को नहला दिया है और नहला के उसे ले आई हूँ मैं रूम में। उसको रेडी करूँगी, उसकी मसाज करूँगी विद कोकोनट ऑयल। तो उसको मैं जब वो 1 मंथ का था ना तब से मैं कोकोनट ऑयल ही लगा रही हूँ। बीच में विंटर्स में मैंने उसे डाबर लाल ऑयल लगाया था, लेकिन अब जो है फिर से मैंने कोकोनट ऑयल स्टार्ट कर दिया है। कोकोनट ऑयल बेस्ट रहता है बेबीज़ के लिए और डॉक्टर ने भी मुझे यही रिकमेंड किया था। तो गर्मियों में तो खासकर ज़्यादातर अच्छा होता है। तो बस नोनू तैयार हो गया है और मैंने बोला उसे, बेटा भगवान जी को जय करना है तो मंदिर में आके हाथ ज़रूर जोड़ता है। तो बस चलिए इसके बाद बनाते हैं बढ़िया सा नाश्ता। तो मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए थे रात को, क्योंकि सुबह सुबह सीटी लगा नहीं सकते, नोनू उठ जाता सीटी की आवाज़ से। तो रात को बॉईल कर दिए थे। मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था। यहाँ पे मैंने स्टफिंग नहीं बनाई थी क्योंकि नोनू जब बीच में उठ गया था। आजकल ना वो 7:30 बजे तक उठने लगा है, वैसे वो करीबन 8 बजे, सवा 8 बजे ऐसे उठता था। तो उसका रूटीन भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है आजकल थोड़ा बहुत, जैसे जैसे गर्मियाँ आने लगी हैं वैसे वैसे वो जल्दी उठने लगा है। तो चलिए स्टफिंग तैयार हो गई थी, पराठे सेक लेते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने नोनू के लिए भी नाश्ता बनने के लिए रखा था, तो उसके लिए मैं सूजी की खीर बनाऊँगी। तो एक तरफ मेरा नाश्ता बनेगा आलू के पराठे और चाय, साथ में नोनू के लिए बनेगी सूजी की खीर। और नाश्ता हो गया है हमारा और करीबन 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो नोनू के कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे, लेकिन मैं धूप में नहीं डाल पाई थी। मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है सुबह ना कि मैं बालकनी में आके कपड़े धूप में डाल सकूं। और वैसे भी इस टाइम तक यहाँ पे धूप नहीं आती है, करीबन 9 बजे या फिर 10 बजे तक यहाँ पे धूप आती है। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े धूप में डालूंगी। और नोनू को मैंने अंदर बालकनी में रखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको अंदर रखना, तो वो बाहर ही आ गया बालकनी में। और वो पानी के साथ इतना खेलता है ना, तो उसे बहुत मुश्किल रहता है पानी से बचाना। फिर भी वो बचाते बचाते वो भीग ही जाता है कई बार। तो चलिए कपड़े मैंने डाल दिए थे। उसके बाद हमारी हाउस हेल्पर आ गई थी, उन्होंने क्लीनिंग कर दी है। और यहाँ पे मैं दरियाँ वगैरह बिछा लूँगी ताकि नोनू खेल सके आराम से बैठ के। लेकिन उसे साइकिल में बैठना था अभी। कभी कभी उसका मूड बन जाता है, वैसे उसे पसंद नहीं है साइकिल में बैठना। तो अभी उसे साइकिल में बैठने का मूड था, तो मैंने उसे यहाँ पे बिठा दिया है। मॉर्निंग, सुबह के 10:30 बज गए हैं और घर की क्लीनिंग हो गई है। जस्ट मैंने कुछ बेडशीट वगैरह थी वो मैंने मशीन में लगाई हुई है, बाकी सारे कपड़े हाथ से धुल दिए। तो हम 2 लोग हैं लेकिन फिर भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। और करीबन 4-5 दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था फ़ोन ख़राब हो गया था। फ़ोन तो अभी भी ख़राब है। और आपको पता है हस्बैंड गए हुए हैं इलाहाबाद,
तो उनको गए हुए करीबन 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया। इस बार वो ज़्यादा दिन के लिए गए थे, तो वो आने वाले हैं कल। तो इस वजह से ना फिर मैं कहाँ जाती ना उनको लेके अपने साथ फ़ोन वगैरह सही करवाने के लिए। तो अभी वो ऐसे रखा हुआ है। बाकी न्यू वाले फ़ोन पे एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, थंबनेल मेकर वगैरह डाउनलोड करना और म्यूज़िक वगैरह, यूट्यूब म्यूज़िक, वो सारी चीज़ें करने में ना बहुत टाइम लग गया। फिर नोनों के साथ में तो टाइम लगता ही है। तो इसीलिए मैंने 4-5 दिन का ब्रेक ले लिया था। बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना, स्ट्रेस हो जाता है, इतना सारा वर्कलोड एक ही साथ आता है, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। और आ गई नौनी। एक प्रॉब्लम और हो गई है, नोनू के गाल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आई थिंक मच्छर ने इसको काटा है रात को, परसों से हो रहा है इसको, बहुत ज़्यादा रेड हो रहा है, दाना भी हो रहा है इसमें, तो पता नहीं कैसे ठीक होगा। तो मच्छर आने लगे हैं। और इसकी क्या आदत है ना, ये बालकनी का दरवाज़ा खोल देता है, फिर वो कहता है कि खुला ही छोड़ो, मैं अंदर बाहर करते रहूँगा। विंडो ओपन करता है, वो खुली की खुली रह जाती है, तो इस वजह से मच्छर अंदर आ जाते हैं और ये हाल होता है इसका। क्योंकि बच्चों की स्किन एकदम सेंसिटिव होती है ना, इस वजह से इसका ज़्यादा हो गया है। इसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मच्छर ने इसको ज़्यादा ही काट दिया है। तो 1-2 दिन लगेंगे इसको ठीक होने में। और अभी जो है इसको बाहर जाने की जिद मची हुई है कि बाहर जाना है, घूमना है, खेलना है और मस्ती करनी है। तो मैं कह रही थी एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड किए नए वाले फ़ोन पे। अब एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि न्यू वाले फ़ोन पे उतना स्पेस है नहीं। इसको मैं अपने फ़ोन कॉल्स और मैं व्हाट्सअप बाकी चीज़ें मैनेज करने में यूज़ करती थी, ओनली फॉर पर्सनल यूज़। लेकिन अब जो है मुझे यूट्यूब भी इसी से मैनेज करना पड़ रहा है और एडिटिंग भी इसी में करनी पड़ रही है और अपलोडिंग भी इसी में करनी पड़ रही है। तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए। मुझे जल्दी से कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, या तो वो फ़ोन ठीक करना पड़ेगा या तो फिर कुछ और देखते हैं। कल हस्बैंड आएंगे, उसके बाद ही देखेंगे। कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है ना, दोनों के साथ में इतना सारा काम, फिर साथ में यूट्यूब, तो कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि छोड़ दो यूट्यूब। लेकिन फिर ऐसा होता है कि इतना आगे तक पहुँच के मैं कैसे छोड़ दूँ, पीछे कैसे हट जाऊँ। तो इसीलिए ना तो 2-3 दिन मतलब 4-5 दिन मैंने रेस्ट ले लिया था माइंड एकदम शांत करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज जो है व्लॉग्स स्टार्ट करते हैं। अगर मैं खाली बैठ जाऊँ तो फिर और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाऊँगी, फिर करने के लिए कुछ रहेगा नहीं और फिर मैं खाली नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है। तो इसीलिए ना नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ मैनेज करने की। लेकिन लोगों को बहुत इजीली जज करना आता है, वो बहुत इजीली जज करते हैं, तो इसीलिए लास्ट ब्लॉग में मैंने इस तरह से रिप्लाई किया था। तो हो जाता है कभी कभी ना, इमोशंस निकल के बाहर आ जाते हैं। अभी भी नोनू मेरा ट्राइपॉड के पीछे पड़ा हुआ है, तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। कभी कभी नोनू इतना ज़्यादा वो कर देता है ना, कभी ट्राइपॉड, कभी तो खुद ही खेलने लग जाता है और कभी पड़ जाता है तो पड़ ही जाता है ट्राइपॉड के पीछे। और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको, ये सब तो लाइफ का पार्ट है, बच्चों के साथ में ऐसे ही होता है, सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं, एक मेरा ही बच्चा ऐसा नहीं करता। नोनू के लिए मैंने मंगाया है ये सॉफ्ट टॉय एलिफेंट और मंकी, लेकिन नोनू को इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे सॉफ्ट टॉयज़ अच्छे लगते हैं, घर पे भी मेरे पास रखे हुए हैं 1-2 सॉफ्ट टॉयज़, और मैंने ये मंगाए नोनी के लिए गिफ्ट। लेकिन उसे मज़ा नहीं आता है ऐसे खिलौने, मतलब ना ऐसी चीज़ों के साथ में, उसे दूसरी चीज़ों के साथ खेलना अच्छा लगता है, साइकिल वगैरह और बर्तन, जूते चप्पल, इस तरह की चीज़ों से। सॉफ्ट टॉयज़ उसे पसंद नहीं है। तो लेकिन ये बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो सब्ज़ी की शॉप में गए थे, वहाँ से कुछ सब्जियाँ और फल लेके आई हूँ मैं। तो सीज़न में पहली बार कद्दू लेके आई हूँ, बहुत टाइम से कद्दू नहीं बनाया था, तो आधा कटवा के ले आई, क्योंकि बहुत ना बड़े साइज़ का लाओ तो फिर काफ़ी दिनों तक रखा रहता है, और आपको पता है कि फिर अकेले मैं इतनी सब्ज़ी नहीं बना पाती हूँ, तो इसलिए छोटे साइज़ का थोड़ा सा साइड से ख़राब हो रहा था, वो मैंने अलग करवा दिया था। उसके बाद फिर मैं लेके आई। बाकी खीरे का सीज़न है, आम का सीज़न है, तो वो तो आजकल रेगुलर आता ही है। बहुत दिनों के बाद कैली आई है नोनी से मिलने के लिए, क्योंकि ना कैली के हुए हैं 3 बेबी। चलो 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 पापा, बेटा बेटा हट जा, नो नो बेटा उसको दूध पीने दो। तो नोनू को मैं ले आई हूँ अंदर, और हमारा खाना बन चुका था। तो यहाँ पे उसको बाहर जाने की ज़िद लगी रहती है, तो कई बार उसे इंगेज करना पड़ता है मुझे अलग अलग चीज़ें देके। तो उसने देख ली थी ये क्लॉथ पिन का बॉक्स, तो बस इसके साथ वो खेल रहा है।
तो बेडशीट मैंने चेंज की थी, पिलो कवर लगाना भूल गई थी, तो इसीलिए अब जाके मुझे टाइम मिला है पिलो कवर चेंज करने का। सुबह से अगर बेड बहुत ज़्यादा मैसी रहता है ना, उसको देख देख के बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है, तो मैं बेड तो टाइडी अप कर देती हूँ। पिलो कवर कई बार ऐसा होता है नोनू पकड़ के फेंक देता है, क्योंकि हल्के से रहते हैं ना, तो उसके साथ वो खेलता है, उनके ऊपर कूदता है, तो बार बार इधर से उधर वो फेंक देता है। तो मैं दिन में कई बार उसे संभालते रहती हूँ। 12:30 बज गए दोपहर के और लंच बन गया हमारा, तो मैं नोनू को यहाँ पे लेके आ गई हूँ क्योंकि सारे काम हो गए थे डन। तो अब थोड़ी देर बैठ के मैं रिलैक्स करूँगी। वैसे ही रिलैक्स नहीं करने देता है क्योंकि खेलता ही रहता है, इधर से उधर भागता रहता है और मुझे भी नचाता रहता है। तो लंच करने में अभी थोड़ा सा टाइम है, मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाए आराम से, उसके बाद हम 1-1:30 बजे तक लंच करेंगे और नोनू जो है सोएगा 2 बजे। तो इस बीच हमारी हाउस हेल्पर भी आके काम करके चली जाती है, तो ना सही रहता है, अदरवाइज़ फिर बीच में डिस्टर्बेंस होता है, नोनू की नींद खुल जाती है। तो इस तरह से जो है रूटीन काफ़ी ईजी हो जाता है मेरे लिए। तो नोनू भी खेल रहा है और इसके जो एक कॉटन का पजामा है ना, ये मैंने नए लिए थे, 6 का सेट अमेज़ोन से, क्योंकि पजामे इसको बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, बार बार गीले कर देता है, इस वजह से मैंने कुछ एक्स्ट्रा पजामा इसके मंगा के रखे हुए हैं। तो क्लोथ पिन के साथ खेलने में अभी बिजी है। तो चलिए मैं एडिटिंग करती हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही है, इसी फ़ोन से वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसी से एडिटिंग करनी पड़ रही है और फिर इसी से फ़ोन कॉल्स वगैरह भी मैनेज करने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो जल्दी मैं सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगी इसका। और इसके बाद हम सीधा आफ्टरनून में आ गए हैं और 2 बजे के बाद नोनू सोता है, उसके सोने का टाइम होता है 2 to 4 PM। लेकिन ऐसा फिक्स नहीं रहता कि वो 4 बजे तक ही सोए, कभी वो उससे जल्दी उठ जाता है, कभी उसके बाद में तक भी सोते ही रहता है। तो फिलहाल किचन हमारा क्लीन है, हाउस हेल्पर क्लीन करके चली गई थी। उसके अलावा बनाना मैंने निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही नोनू उठेगा उसके लिए एक फ्रूट मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद करेंगे डिनर की तैयारी। तो सब्ज़ी वगैरह जो भी फ्रिज में रहती है मैं चेक कर लेती हूँ, और वैसे भी अकेले रहती हूँ ना, तो अब आजकल उतनी ज़्यादा सब्जियाँ मैं लेके नहीं आती हूँ, सिर्फ 1 या 2 सब्ज़ी 1-2 दिन के लिए। और बाकी मैंने यहाँ पे मखाने निकाल के रखे हैं इवनिंग स्नैक्स के लिए। नोनू को मखाने मैं खिलाती हूँ, लेकिन वो खाता ही नहीं है बिल्कुल। मैं कोशिश करते रहती हूँ उसको अलग अलग तरह से खिलाने की, कभी मखाने की खीर बना देती हूँ या फिर पाउडर वगैरह बना के तो उसको मैं देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स पाउडर के साथ मिक्स करके बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी अभी मैं यहाँ पे उसके मंचिंग के लिए बना रही थी, तो मैंने छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से उसको कट कर लिया है और कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के मैं इनको ना रोस्ट कर लूँगी अच्छे से, जब तक कि एकदम कुरकुरे क्रंची से नहीं हो जाते। 5-7 मिनट इनको लगेगा एकदम लो मीडियम फ्लेम पे, और बस यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। और मैंने एक नई तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है और मैंने इसमें जैगरी पाउडर ऐड किया है, करीबन 1 टीस्पून। तो इससे ना मतलब क्या होता है, जैगरी पाउडर का इसमें मिठास आ जाती है, घुल जाता है जब वो मेल्ट होके बाहर से जैगरी पाउडर की कोटिंग लग जाती है ना मखाने में, तो उसमें मिठास आ जाती है और बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप फ्लेम ऑन करके जैगरी पाउडर डालेंगे ना, तो चिपचिपा सा बहुत ही स्टिकी सा हो जाता है और कढ़ाई में चिपक जाएगा। तो आप फ्लेम ऑफ करके उसके बाद जैगरी पाउडर डालिए, बहुत टेस्टी लगता है। बाहर से कोटिंग लग जाती है ना, और बच्चे बहुत आराम से वो खा भी लेते हैं। क्या है और वो पढ़ाई कर रहा है, आपको दिख रहा होगा उसकी बुक के साथ में। तो एक्चुअली नहीं उठा नहीं, मैंने इसको उठाया, इसको काफ़ी देर हो गई थी सोते सोते, और फिर मुझे लगा कहीं ये रात को ना सोए, मतलब रात को देर से ना सोए, तो इसलिए मैंने इसको उठा लिया। ऐसे बोला बेटा आइसक्रीम का है, तो इसने फटाफट ड्रॉर से बुक निकाली और अब वो देख रहा है इसमें आइसक्रीम है। अभी मैं निकालती हूँ बेटा आइसक्रीम। तो एक तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है, और कद्दू की सब्ज़ी ना मुझे लोही की कढ़ाई में बहुत अच्छी लगती है। इसमें अजवाइन राई का फ्लेवर आप डालो, टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो एकदम लो मीडियम फ्लेम पे पकती रहेगी 10-15 मिनट के लिए। और तब तक यहाँ पे कपड़ों का ढेर सारा गट्ठर जमा हो गया है, सुबह से बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं नोनू के, और फिर उसके अलावा कुछ और बेडशीट्स वगैरह होती हैं, टॉवल्स होते हैं, तो कपड़े हो ही जाते हैं फ़ोल्ड करने वाले। तो आजकल मेरी कोशिश रहती है कि जब हम बाहर से वॉक करके आएँ उसके बाद ना फ़ोल्ड करूँ, उससे पहले ही मैं फ़ोल्ड करके मतलब सारे काम जितने भी शाम के टास्क होते हैं उससे पहले ही कंप्लीट कर लूँ, ताकि आराम से हम वॉक करके आएँ, घूम के आएँ, खेल के आएँ, तो आराम से निश्चिंत होकर फिर नोनू के साथ मैं टाइम स्पेंड करूँ, मुझे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने का झंझट ना रहे। तो यहाँ पे नोनू भी मेरी हेल्प कर रहा था, कपड़े उठा उठा के दे रहा था, उठा कम रहा था, फैला ज़्यादा रहा था, तो उसके साथ बड़ा मुश्किल रहता है कई बार इस तरह से छोटे मोटे काम करना। कपड़े फोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ कर दिया मैंने, और ये क्लॉथ पिन जो है ना नोनू सब निकाल देता है, इनके साथ खेलता रहता है, तो इनको मैं संभाल लेती हूँ पहले। यहाँ पे बन रही है चाय, और
आज जो है काऊ मिल्क कम हो गया था ना थोड़ा सा, मैंने कल खीर बना ली थी और नोनू के लिए चाहिए रात को, तो मैं पैकेट वाला लेके आई थी। लेकिन आज मुझे मदर डेयरी नहीं मिला, तो मैं आज आनंदा का फुल क्रीम मिल्क लेके आई हूँ। तो उसकी भी ना अच्छी बन रही है चाय, सुबह भी मैंने बनाई थी, अच्छी बनी थी। और अभी भी 1 कप चाय बनाते हैं और उसके बाद जाते हैं बाहर। वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है, थोड़ी देर घूम के आएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज गए हैं और आज हो गया ट्यूसडे। तो कल के बाद से फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, तो आज काफ़ी स्पेशल डे है। और क्योंकि मिस्टर राउत आ रहे हैं वापस आज पूरे 10 दिन के बाद, नोनी के पापा आ रहे हैं नोनी के पास, तो वी आर सो एक्साइटेड। तो इतने लंबे दिन के लिए ना वो नासिक के बाद आज ही गए, तो इस बार ज़्यादा काम था उनका, तो इसलिए उनको ज़्यादा दिन रुकना पड़ा। और मेरे पास कमेंट आते हैं इतने ज़्यादा ऑफिशियल टूर क्यों हो रहे हैं, आपके हस्बैंड के जॉब वगैरह चेंज की है। तो मैं मतलब शेयर करूँगी, वैसे जॉब चेंज नहीं की है, जॉब वही है, थोड़ा बहुत उनका काम का पैटर्न चेंज हुआ है, तो मैं जल्दी डिटेल शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मुझे ना मौका नहीं मिल पा रहा है और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। तो अभी जो है क्लीनिंग हो चुकी है, ब्रेकफास्ट हो चुका है, बढ़िया सा लंच बनाने का सोच रही थी, तो मैंने छोले रखे हैं बॉईल करने के लिए। तो छोले बॉईल करते हैं, छोले चावल बनाते हैं। आओ बेटा, नोनू को नहला के मैंने रेडी किया था और उसके बाद मैंने विंडो क्लीन किया। आज मैंने बाहर वाला विंडो, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, धूल मिट्टी, वो साफ़ करने के चक्कर में गंदा कर देता है, तो इसलिए ना मैंने फिर इसके कपड़े दोबारा चेंज किए। सवा 11 बज गए हैं, छोले चढ़ा मतलब छोले में तड़का लगा दिया मैंने, इसमें बॉईल आएगा और छोले तैयार हैं। साथ में राइस मैंने बॉईल कर दिए। राइस एक्चुअली जो रेगुलर वाले राइस होते हैं ना वो ख़त्म हो चुके हैं, थोड़े से बासमती वाले बचे थे, वो मैंने यूज़ किए हैं आज, वो मैंने भिगाए हैं क्योंकि ग्रोसरी हमारी सारी ख़त्म हो रही है। और राइस हम लोग उतना ज़्यादा लाते नहीं हैं क्योंकि आप सबको पता है मिस्टर राउत पिछले 1-1.5 महीने से कम ही रहते हैं घर में, और ना ही मुझे टिफ़िन वगैरह बना के देना पड़ता है, तो जो खाते हैं मैं और नोनू ही खाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा राइस लाई नहीं थे, तो वो ख़त्म हो गए जल्दी। तो ग्रोसरी में भी बहुत सारा सामान ख़त्म हो रहा है, तो हमें जल्दी से जाना है, ग्रोसरी लेके आएंगे 1-2 दिन में। तो अभी फ़िलहाल लंच बनाते हैं। नोनू के लिए घर के चावल जो मम्मी ने भेजे थे उसकी मैं खिचड़ी बना रही हूँ आज, और नोनू को मैं दिखा देती हूँ। उसने ज़बरदस्ती मुझसे बोल के वो लैडर निकलवाई है, लैडर के ऊपर वो खेलता रहता है चढ़ के, तो उस तरह से उसका टाइम पास होता रहता है। उसे टॉयज़ के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं कई बार बता भी चुकी हूँ। एक बार मैं दिखा देती हूँ क्या कर रहा है। नोनी क्या कर रहे हो? बस इसके ऊपर खड़े होके, और इसे पता भी है चोट लगेगी, तो बहुत ही सावधानी के साथ खेलता है, चालाक हो गया है नोनू हमारा। तो चलिए अब जो है सैलेड कट कर लेते हैं और उसके बाद नोनू का खाना बनाते हैं। मिस्टर राउत की फ़्लाइट जो है लैंड हो चुकी थी 10:30 बजे और अभी वो रास्ते में है, तो थोड़ी देर में नोनी के पापा आ जाएंगे। कौन आया? ये पापा तो नहीं, इसको सूटकेस से प्यार है। बेटा ये लो। ओ क्या लाए पापा? नानी पहले जय करो। मिस्टर रावत आ चुके हैं और अभी वॉशरूम में है वो। नोनू जो है हमको देख के इतना खुश हो जाता है ना, तो नोनू बहुत खुश है पापा के आने से। पापा से ज़्यादा इंटरेस्ट उसे सूटकेस पकड़ने में, उनके चीज़ों को पकड़ने में होता है। तो यहाँ पे खाना बन चुका है, छोले, और दिखाती हूँ मैं बैक कैमरा करके। तो ये है राइस, बासमती राइस मैंने बनाए हैं, राइस बन के तैयार हो चुके हैं। और ये है बूंदी का रायता, और ये है सैलेड, और ये है नोनू की खिचड़ी। तो ये सारा खाना बन के तैयार हो गया है। और बाहर पे है एक फंक्शन, यहाँ पे लगा हुआ है टेंट और बन रहा है खाना, तो मैं बताऊँगी कि क्या बन रहा है, और तो नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा आपको कि क्या फंक्शन है आज। मिस्टर रावत गए थे संगम में स्नान करने, और वहाँ पे उसके पास ही है बड़ा हनुमान जी का मंदिर, तो वो गए थे मतलब प्रयागराज हनुमान जी के मंदिर, बड़े हनुमान जी के मंदिर। जो लोग वहाँ के हैं और वहाँ जा चुके हैं ज़रूर बताना। तो वहाँ का ये प्रसाद है, तो वहाँ से लेके आए, त्रिवेणी बांध संगम प्रयागराज इसमें लिखा हुआ है। तो ये हनुमान जी का प्रसाद मिल गया आज ट्यूसडे के दिन, और वो गए थे ट्यूसडे के दिन ही गए थे, मतलब लास्ट वीक गए थे ट्यूसडे के दिन। तो उन्होंने प्रसाद बचा के रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ था घर लाने के लिए,
तो हमें भी इसी बहाने हनुमान जी का प्रसाद खाने को मिल जाएगा। तो ये है हनुमान जी का प्रसाद। तो सबसे पहले हम जो है ना ये फूल चढ़ा लेते हैं भगवान जी को। फूल रखेंगे नोनी के सर में। बेटा रखो। नोनू के पापा ने आते ही उसके पाउडर लगा दिया है, क्योंकि उसके जो मच्छर ने काटा है ना, आते ही पाउडर लगा दिया। पापा नोनू को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं हमेशा। अभी शाम के 5 बज गए हैं और बाहर ना मौसम बहुत ख़तरनाक हो रहा है, बारिश वाला। और अभी तेज़ तेज़ हवा भी चल रही है। मैंने चाय चढ़ाई हुई है चूल्हे पे और मिस्टर रावत और नोनू करीबन 2-2.5 घंटे सो के उठे हैं। मैं बाहर वाले रूम पे एडिटिंग कर रही थी आराम से। करीबन मुझे भी 2 घंटे एडिटिंग करने का मौका मिल गया। 10-15 मिनट में मेरी नींद खुल गई ना, तो फिर मैंने सोचा एडिटिंग ही कर लेते हैं। और मेरा एडिटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। हस्बैंड को मैंने बोला है कि फ़ोन मेरा ठीक करवा के लेके आएंगे। इसमें बैटरी में प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली, क्योंकि जब मैं चार्ज पे लगा रही हूँ तो ऑन हो रहा है, अगर मैं चार्ज से हटा दे रही हूँ तो स्विच ऑफ हो जा रहा है। तो बैटरी का प्रॉब्लम है और ये ठीक हो जाएगा। तो इसलिए 1-2 दिन लगेंगे। बाकी तब तक मैं इसी वाले फ़ोन से एडिटिंग और इसी वाले फ़ोन से अपलोडिंग भी कर रही हूँ और शूटिंग भी कर रही हूँ। उसके अलावा लेंस जो है हस्बैंड ने वहाँ दिखाया था प्रयागराज में, तो उन्होंने बोला था लेंस ठीक हो जाएगा, और लेकिन उसको नोएडा भेजना पड़ेगा। नोएडा में कैनन का बहुत बड़ा सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पे जाएगा लेंस रिकवर मतलब बनने के लिए, और वहाँ बन के आ जाएगा। तो वहाँ से नहीं भिजवाया उन्होंने, हम देहरादून के कैनन सेंटर से ही भिजवा देंगे वहाँ। तो मे बी जल्दी मेरा लेंस और कैमरा भी ठीक हो जाएगा और मैं उससे रेगुलर वर्क करना स्टार्ट कर दूँगी फिर से। तो चलिए, चाय यहाँ पे बन रही है और एकदम काली हो गई होगी, काफ़ी देर से उबल रही थी। तो इसमें ऐड करेंगे दूध। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। नोनू को मैं एक बार दिखाती हूँ। एक्चुअली मिस्टर रावत गए हैं शॉप में, तो वो उनके पीछे पीछे जाने के लिए बहुत ज़िद करता है ना, और बाहर मौसम ख़राब हो रहा है, तो इसलिए मैंने उसको राइम्स में बिठा यहाँ पे, और मैंने उसको अनार के दाने दे दिए हैं, उसके साथ बिज़ी है। तो इस तरीके से ना उसका माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, आई नो कि पसंद आया होगा। और इससे लास्ट वाला ब्लॉग जो था उसमें काफ़ी इमोशनल होकर मैंने बोल दी है सारी चीज़ें। तो कभी कभी हो जाता है बच्चे के साथ में, जब आप रहते हो ना, तो मतलब ऐसा होता है ना, आपके इमोशंस रोलर कोस्टर की तरह चलते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो बच्चे के साथ में, कभी आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हो, और कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, कभी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड। इस तरह की अलग अलग फीलिंग्स आते रहती है। सारी मॉम्स को तो एक्सपीरियंस होगा ही, तो ऐसा ही मेरे साथ भी होता है। तो चलिए खैर वो सारी बातें छोड़िए, मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।